नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो जवाहर नगर स्थित सूफी अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी 4 बाइक जलकर राख, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। कदमा हिंसा मामले में भाजपा व विहिप नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय में भाजपा द्वारा किया गया विशाल प्रदर्शन। चौका स्थित पोरका गांव में पारिवारिक विवाद में भतीजे ने डंडा से मारकर अपनी चाची को किया घायल, एमजीएम में भर्ती। लक्की बॉयज क्लब के द्वारा आयोजित चांडिल लीजेंड प्रीमियर लीग 2023 का हुआ भव्य समापन। खबरें विस्तार से। मानगो जवाहर नगर स्थित सूफी अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी 4 बाइक जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्थित सूफी अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी 4 बाइक जलकर राख हो गई। अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने किसी तरह पार्किंग में खड़ी अन्य बाइक को बाहर निकाला। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कौन सा बाइक था आपका? मेरा अपाची 160 RTR। कैसे हुआ है हादसा, कैसे पता चला? मतलब अचानक से ना, मतलब पहले ना आवाज़ किया समझे ना, तो हम लोग को लगा कि लगता है एक्सीडेंट हुआ होगा। तो फिर भाई भी वो लगता ना कोई गाड़ी ठोका लगता है ना, तो अचानक से हम ना बलकोनी तरफ आए देखने के लिए, तो अचानक इधर से ना धुआं होने लगा। तो फिर आवाज़ दिया कि गाड़ी में ना आग सब लगा, किसका गाड़ी में लगा नहीं मालूम। तो हम सीढ़ी से जैसे उतरने लगे तो धुआं इतना हो गया कि उतरने नहीं सक रहे हैं। तो फिर हम लास्ट में इधर से हम उतरे, लटक करके इधर से कूदे। तो फिर जब तक देखे अपाची मेरा जल चुका है। कितना बाइक जला टोटल 4 बाइक जला, और भी 3 जन का किसी का है, ऊपर ही का है। ठीक जानते हैं लोग किसका? नहीं, हम जानते नहीं हो लोग। सूचना मिला तो हम यहाँ आए तो देखे दमकल गाड़ी पहले से लगी हुई है, लेकिन रास्ता इतना संकीर्ण था जो कि इधर आ नहीं सकता था। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से पैदल आकर के यहाँ से देखे, तब तक मैं देखते कि आज यहाँ से काबू पा लिया गया है, बुझ गया है। कितना बाइक जला? 4 बाइक जल करके ख़त्म हो गया है। दूसरा बात है कि जो गार्ड है बोलता है कि आज छुट्टी में है। अच्छा। तो बिना किसी को सूचना दिए वो छुट्टी में कैसे चला गया? उसके बदले में किसी को रख सकता था। अच्छा। किन किन लोगों की बाइक जली है, गाड़ी मालिकों का पता चला है? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो आगे पता आप लोग करेंगे? हाँ, पता करेंगे। कैसे लगा, क्या बता रहे हैं जनता? अब तो जनता लोग तो बता रहा है कि गाड़ी चल के आई हाँ। और गर्म होने की वजह से टंकी फट गया। उसके चलते मतलब गर्म सिलेंसर के हीट होने के कारण टंकी फटने के बाद पेट्रोल उस पर गिरा, उससे आग लग गई। इधर विगत दिनों जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर इलाके में हुए हिंसा मामले में भाजपा व विहिप के नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के विरुद्ध भाजपा द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान भाजपा के पुरुष व महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी धरना में शामिल हुए। तमाम भाजपाइयों ने एक स्वर में पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया। इन्होंने हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के दबाव में जिला प्रशासन ने निर्दोष लोगों को जेल भेजा है, जबकि दोषी बाहर घूम रहे हैं। राष्ट्रवादी नेताओं को राज्य सरकार के दबाव में जेल भेजा गया है। आज इस धरने के माध्यम से एक विशाल आंदोलन की शुरुआत की गई है। 11 मई को घाटशिला और 12 मई को सरायकेला में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विशाल धरना दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब केवल जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि अन्य के खिलाफ अब यह आंदोलन राज्य भर में लड़ा जाएगा और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्दोषों को रिहा नहीं किया जाता। सर, ऐसे हमारे दल के नेता है जैसे अभय सिंह जी है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। जनार्दन पांडे जी है, सुधांशु ओझा जी है, चंदन झा जी है, इसके अलावा नज्जी प्रसाद जी है। इसके अलावा जो भी बहुत लोग हैं, ठेला वाला है, थोड़ा गरीब किस्म के लोग हैं। हम लोग मांग किए थे जिला एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोग को इन्वेस्टिगेशन करके इन लोग का नाम को हटा दिया जाए जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका फलस्वरूप बहुत सारे ऐसा नॉन-अवेलेबल धारा उस पर लगाया गया जो आने वाला समय हर तरफ से दिक्कत हो रही है। जिन राष्ट्रवादी शक्तियों को फर्जी मुकदमे से के माध्यम से जेल भेजने का काम जिला प्रशासन ने हेमंत सोरेन के इशारे पर किया है, उसके खिलाफ आज एक मजबूत लड़ाई का एक भाग है, एक अध्याय है और इस अध्याय के आगे भी कई अध्याय लिखे जाएंगे। संघर्ष मेरा जारी रहेगा जब तक हमारे
मांगों को पूर्ति नहीं करेगी सरकार और जिला प्रशासन। हम पूरे कोल्हान के सभी मुख्यालय पर, सभी जिला मुख्यालय पर इसी प्रकार के धरनों का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद धरने समाप्त होने के बाद आगे की जो कार्यक्रम वो बैठ करके हम सब लोग तय करेंगे और लड़ाई को जारी रखेंगे। ये जो है सच इस बात का है कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है हेमंत सोरेन की सरकार के कारण, जिला प्रशासन के कठपुतली बनने के कारण। और सच है कि हम जब जब हिंदू समाज पर, बहुसंख्यक समाज पर सरकार, राज्य की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अन्याय करती है तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो सामने आकर के ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, धरना देने का काम करेंगे। उसके बाद हम आगे बैठ करके तय करेंगे, जमीन पर भी लड़ेंगे, न्यायालय पे भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर। उधर चौका स्थित पोरका गांव में पारिवारिक विवाद में भतीजे ने डंडे से मारकर अपनी चाची को घायल कर दिया। चाची को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। चौका स्थित पोरका गांव में पारिवारिक विवाद में भतीजा ने अपनी चाची मंगला देवी नामक महिला को डंडे से मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। दुकान जा रहा था, हमको बोल रहा था और दुकान जा रहा था और पीछे सड़क पे लकड़ी से मार दिया, डंडा से मार दिया। हाँ। काहे मारा तो उतना तो हमको मालूम नहीं है, फिर ना हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद हमको बुलाया, फिर लेके हम दूसरा जगह आए थे और उसके बाद आज सुबह थाना में आए थे। हमको बोला कि चलो थाना जाएंगे, तो थाना आए। उसके बाद थाना से बोला कि नहीं चांडिल लेके जाओ, और चांडिल वहाँ से भेज दिया हम लोग कहीं पर एमजीएम हॉस्पिटल। हाँ। मारा कौन है? तो हमारा नाम की नाम बनोमाली सिंह मुंडा। कौन है इसका? इसका बेटा लगता है। बेटा लगता है? हाँ, देवर का बेटा। लकी बॉयज क्लब के द्वारा आयोजित चांडिल लेजेंड प्रीमियर लीग 2023 का भव्य समापन हुआ। बमशंकर एकादश ने फाइनल ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। लकी बॉयज क्लब ने प्रतियोगिता को ऐतिहासिक बनाया। लकी बॉयज क्लब के द्वारा आयोजित चांडिल लीजेंड प्रीमियर लीग 2023 का भव्य समापन किया गया। पिछले 2 माह से चल रहे चांडिल लीजेंड प्रीमियर लीग 2023 को सफल बनाने को लेकर सेवा ही संकल्प के संस्थापक राकेश वर्मा और लकी बॉयज क्लब के मनोज सिंह के द्वारा चांडिल सिंहभूम कॉलेज मैदान में शुरुआत किया गया। वहीं स्थानीय लोगों को खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लीग मैच के सेमीफाइनल और फाइनल प्रतियोगिता रात्रि में आयोजित की गई। रात्रि में प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने से स्थानीय युवाओं के साथ बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा गया। काफी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे और प्रतियोगिता के समापन का आनंद उठाया। फाइनल प्रतियोगिता के पूर्व प्रशासन एकादश बनाम सामाजिक एकादश के द्वारा रोमांचक फ्रेंडली मैच खेला गया। प्रशासन एकादश के कप्तान चांडिल इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो और सामाजिक एकादश के कप्तान जेएमएम केंद्रीय सचिव पप्पू वर्मा ने किया। हालांकि मैच रोमांचक रूप के साथ सामाजिक एकादश ने प्रशासन एकादश को पराजय किया। वहीं 2 माह से चल रहे प्रतियोगिता का लकी बॉयज क्लब और सेवा ही संकल्प के द्वारा प्रतियोगिता का भव्य समापन किया गया, जिसका मुख्य आकर्षक केंद्र आतिशबाजी के साथ फाइनल मैच का आगाज किया गया। प्रतियोगिता बमशंकर एकादश बनाम जोनी एकादश के बीच रोमांचक रूप से समापन हुआ। इस फाइनल प्रतियोगिता में जोनी एकादश को हराकर बमशंकर एकादश ने चांडिल लीजेंड प्रीमियर लीग 2023 पर कब्जा जमाया। खेल के प्रारंभ में आयोजन जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा खिलाड़ियों के साथ परिचय प्राप्त किया और सभी टीम को विजय ही शुभकामनाएं दी। लकी बॉयज क्लब की ओर से चांडिल प्रीमियर लीग लीजेंड प्रीमियर लीग पिछले 2 महीना से लीग मैच चल रही है। आज इतने खुशनुमा माहौल में आप लोग देख रहे हैं फ्लड लाइट टूर्नामेंट का समापन और समाज सेवी एकादश का आज फ्रेंडली मैच 10-10 ओवर का हो रहा है। इसके पश्चात हम लोगों का फाइनल मैच होगा। काफ़ी आनंद आ रहा है इस तरह का टूर्नामेंट जो आज करा रहे हैं यहाँ के कमेटी को और सभी को शुभकामनाएं। इसी तरह और भव्य तरह से ये कार्यक्रम और आगे होते रहे। और विश्व सरना धर्म कोड जनसभा 30 जून को कोलकाता में आदिवासी सेंगल अभियान के प्रमुख की चेतावनी, हालत नहीं सुधरेगी तो मणिपुर जैसा हाल होगा झारखंड में। भाजपा के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के जमशेदपुर के कदमा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें सुमित्रा मुर्मू, सोनाराम सोरेन, बीमो मुर्मू, तिलका मुर्मू, जूनियर मुर्मू, कुनाराम बास्के, मंगल घनश्याम टुड्डू शामिल थे। मीडिया को बताया गया कि विश्व सरना धर्म कोड जनसभा 30 जून को
कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इसमें 7 प्रदेशों और लगभग 400 प्रखंडों के लाखों आदिवासी कार्यकर्ता और समर्थक हर हाल में सरना धर्म कोड को 2023 में हासिल करने का शपथ लेंगे। गुलामी से आज़ादी का आदिवासी क्रांति बिगुल फूकेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो आज हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र भेजा है, जिसके मार्फत हमारी मांग है कि झारखंड, बृहद झारखंड क्षेत्र में एक तिकड़ी आदिवासी समाज को बर्बाद कर रहा है, झारखंड को भी बर्बाद कर रहा है, कि भारत के 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना धर्म कोड के बारे में अपनी सहमति 2011 के जनगणना में दे दिया है, जबकि जैन धर्म वाले 44 लाख थे। तो हमें हर हालत में ये देना पड़ेगा, नहीं तो हम जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम भी कर सकते हैं। मानगो में नाग नागिन का जोड़ा खेलते हुए देखा गया। सोशल मीडिया में तेजी से वीडियो वायरल हुआ। काफी दिनों बाद लोगों को नाग नागिन की जोड़ी झाड़ियों में खेलते हुए दिखाई पड़ी। कई लोगों ने अपने मोबाइल में तस्वीर को कैद किया और सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल कर दिया। गोलमुरी स्थित टोयला डोंगरी में पुराने विवाद में युवक पर चाकू से हमला किया गया। गोलमुरी थाना क्षेत्र के टोयला डोंगरी में गुरप्रीत सिंह नामक युवक को चाकू से मारकर घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। जोन नंबर 9 में रहते हैं, हम इनका पड़ोसी है, गुप्ता जी भी हमारा पड़ोसी है। दोनों पड़ोसी का लड़ाई चल रहा था, तो बीच में हम लोग प्रयास किए थे कि दोनों का काम समझौता हो जाए। ये क्या है, जगह पे 1978 से के बाद मतलब 8-10 साल से कार रख रहे थे, 8-10 साल से। गुप्ता जी अभी 5 साल हुआ घर खरीदे हैं, 2018 में लिए हैं। तो वो ज़बरदस्ती इनका गाड़ी के ऊपर कचरा पानी नहीं गिराते, जो बस्ती वाले कराते हैं, हम लोग उनको हटाने की कोशिश की, मत गिराई, है ना। छोटा मोटा झगड़ा था, हो रहा था, उसको देख के हम लोग ने देखा कि लेकिन आज जो किए हैं उनका बेटा तो अपने ग्रुप के साथ लेके मारपीट किए हैं, जो उनके साथ चक्कूबाजी की, अब ये गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन से पहले जो केस था वो केस और ये केस को मिला के उनको रात अरेस्ट किया जाए, अन्यथा हम लोग थाना में धरना देंगे बाध्य हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र स्थित मनपीटा ग्राम में बिना ग्राम सभा की अनुमति के सरकारी योजना हेतु भूमि के नापी का विरोध यहां के ग्रामीणों ने किया है। इसके खिलाफ इन्होंने जिला मुख्यालय के समक्ष सोमवार को प्रदर्शन भी किया। ग्राम सभा की अगुवाई में ग्रामीणों ने यह प्रदर्शन किया। इन्होंने बताया कि उक्त भूमि पर बिना ग्राम सभा की अनुमति के जमीन की नापी की जा रही थी। जब ग्रामीणों ने योजना के विषय में जानकारी चाही तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिस पर ग्रामीणों ने नापी के कार्य को बंद करवा दिया। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीणों को योजना की जानकारी नहीं दी जाएगी और ग्राम सभा से इस विषय में विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, तब तक उक्त स्थान में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। मनपीटा ग्राम सभा के तरफ से आए हैं और पिछले 1 सप्ताह से जो है मनपीटा ग्राम सभा की जमीन को अवैध रूप से ब्लॉक के कर्मचारी जाकर नापी कर रहे हैं और यहाँ पर सरकारी परियोजना लगेगा, इस तरह का बात कर रहे हैं। गांव के लोग पूछ रहे हैं कि क्या परियोजना सरकारी परियोजना लगेगा, तो ये लोग नहीं बता रहे हैं। तब गांव के लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन में अपना बंद करो। तो ये इस तरह का बात करने से लाठी बल के साथ वो लोग मापी कर रहे हैं। थाना आ रहा, महिला बल आ रही है और उन लोग को जो है धमका रही है, सरकारी काम में बाधा डालने का जो है केस करने का धमकी दे रहा है। तो इसी के लिए आज हम लोग ग्राम सभा तय किया, मीटिंग किया और ग्राम सभा किया और उसके बाद ग्राम सभा के राय से डीसी को अवगत कराने के लिए हम लोग मांग रखने के लिए आज ज्ञापन देने पहुँचे। क्या बनाना चाह रहे हैं वहाँ ऐसे ये लोग बता नहीं रहे, लेकिन हम लोग को पता चला है कि ये जो काशीडी में विरोध किया हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, तो उसी को बनाना ये लोग चाह रहे हैं मनपीटा में और ऐसे जगह में जो गांव के बीचों बीच है, जिससे पूरी वातावरण जो है प्रभावित होगी। पूरा गांव जो है आपका गोविंदपुर थाना अंतर्गत आता है मनपीटा ग्राम सभा। जमशेदपुर चकलिया क्षेत्र में दिखा हाथियों का झुंड, लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम ने खदेड़ा। चकुलिया रेंज के लुगाहारा गांव और बहरागोड़ा प्रखंड में वन विभाग की टीम पहुंची। हाथियों को खदेड़ने के लिए रेंजर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में क्यूआरटी की टीम गांव में कैंप किए हुए थे। देर रात तक हाथियों को खदेड़कर गांव से पश्चिम बंगाल की सीमा पार करा दिया गया।
हाथियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग ने ग्रामीणों के बीच टॉर्च, मशाल आदि का वितरण किया। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड लगभग 50 के आसपास है। बच्चे भय से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। किसान धान भी समय से पहले काट के घर में रख रहे हैं। ग्रामीण अपनी समस्या वन विभाग के पदाधिकारी के समक्ष रखे हैं। हाथियों ने घरों एवं खेत में काफी नुकसान किया है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा विश्व योग दिवस के पूर्व देश भर में विशाल योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर के डिमना लेक परिसर में पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान समेत कुल 5 योग समितियों के द्वारा स्कूली बच्चों को योग अभ्यास करवाया गया। इस विश्व शिविर में शहर के 10 स्कूलों से स्कूली छात्र शामिल हुए। मुख्य रूप से आगामी विश्व योग दिवस से पूर्व स्कूली छात्रों में योग के प्रति रुचि को बढ़ाने हेतु इन शिविरों का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्य अर्जुन शर्मा ने कहा कि योग से शरीर निरोग रहता है। हर आयु वर्ग के लोगों को योग का अभ्यास निरंतर करना चाहिए और खासकर छोटे बच्चे के भीतर कम उम्र से ही इसकी आदत रहे। इसको लेकर इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आज के बाद से लगातार प्रत्येक स्कूल स्तर पर लगातार योग शिविर लगाकर योग अभ्यास करवाया जाएगा। कराने का उद्देश्य है कि 21 जून का भव्यता प्रदान करना है कि योग अभ्यास से लोग जुड़े और अपने स्वस्थ रहने के लिए अपनी कला को सीखे और जन जन तक पहुंचाए। मुख्य उद्देश्य इसका ये है। योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है और अपने जीवन में सुख में शांति व्यतीत करता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिमना लेक में ये आइकॉन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर ये इस 5 संगठन मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आगे भी क्या विभिन्न स्कूलों में इस तरह का अवेयरनेस चलाया जाएगा? आज के बाद से लगातार विभिन्न स्कूलों में अपने अपने स्कूल के संगठनों के द्वारा इस कार्य को जारी रखा जाएगा ताकि 21 जून में भव्यता प्रदान की जाएगी और अधिक से अधिक लोक संख्या में अपने योगाभ्यास अपने निश्चित स्थान पर जाके करा पाएंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, house and plant CCTV camera and fire alarm, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम।
चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध, तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टाटा स्टील UISL के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई दी गई। टाटा स्टील की 100% सब्सिडरी वाली कंपनी टाटा स्टील UISL कंपनी की अधिकृत यूनियन जुस्को श्रमिक यूनियन के प्रांगण में अध्यक्ष रघुनाथ पांडे और पदाधिकारियों की उपस्थिति में टाटा स्टील UISL के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई दी गई। 31 अप्रैल तक रिटायर कर्मचारियों को फेयरवेल दिया गया। इस मौके पर JN प्रसाद, श्रीराम तिवारी, MS हांसदा, कलीम समेत अन्य सभी उपस्थित लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और गिफ्ट वाउचर भी दिया गया। झारखंड स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम DC को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। झारखंड स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम DC को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें स्वयंसेवी संगठन को जन वितरण प्रणाली की दुकानों को आवंटित करने की मांग की गई है। हम लोग झारखंड स्वयंसेवी संस्था संगठन से हैं। हम लोग DC के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें 5 हम लोगों की मांगे हैं। 5 सूत्री ज्ञापन भी सौंपे हैं हम लोग, जिसमें पहला हमारा है कि यहाँ की जितनी भी लोकल संस्थाएं हैं, NGOs हैं और महिला समूह हैं, उनको जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है उनको आवंटित किया जाए, जो वहाँ ग्रास रूट में काम कर रही हैं महिला समूह, न कि दूसरे जगह के महिला समूहों या और भी दूसरी संस्थाओं को आप लोग आवंटित करते हैं। तो सरकार से हमारा पहला मांग है। उसमें एक कल्याणकारी योजना आ रही है सरकार की, सारथी योजना। हम लोग उसमें भी चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के लोकल NGOs हैं, लोकल महिला समूह है, उनको आप मौका दें, क्योंकि वो लोग ग्रास रूट पे काम कर रही हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा होता है कुछ उम्मीद से ही करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को भी उसमें आप सहभागिता बनाइए और आपकी जितनी भी योजनाएं उसमें हमारा भी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, न कि सिर्फ बाहरी ट्रस्ट और NGOs को आप बुला करके और यहाँ उनको अपनी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं, उनको मिल रहा है और हमारा रजिस्ट्रेशन जैसे का तैसे पड़ा हुआ है जहाँ का तहाँ। उसमें हम लोग फिर नेक्स्ट अगला हमारा मांग है कि जो यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनके लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं। जो कौशल विकास आप चला रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कहीं ना कहीं असफल है, सब लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, आम लोगों तक। तो इसमें हमारा अगर आप हमारे NGO को टच करके अगर इस कार्यक्रम को आप चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाते हैं, तो हमको लगता है वो काफ़ी सक्सेस होगा। डॉक्टर SP फाउंडेशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। डॉक्टर SP फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, डॉक्टर CS दयाल, डॉक्टर MM पात्रो समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो थैलेसीमिया जो एक मारक रोग है, जो बच्चे लोग के लिए, बच्चा लोग इससे ग्रसित होते हैं और मर जाते हैं, आज हम लोग उसके जागरूकता के लिए और केयर करके इसको बढ़ाना चाहते हैं, ताकि सारा समाज इसको आगे बढ़े और इसको खून देना, इसको आर्थिक सहयोग करना, सरकार प्रशासन की ओर से इसकी सहायता करना जरूरी है।
और इसी से जाके देखेंगे तो इसका बच्चे लोग को लिए बड़े हिम्मत मिलेगा, परिवार को ताकत मिलेगा और बच्चा का ज़िंदगी बढ़ेगा। राजनगर निवासी स्वर्गीय हिंदलाल पातर के श्राद्ध क्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सोमवार को राजनगर पहुंचे। इस दौरान सिद्धू कान्हू चौक पर भाजपा प्रखंड पश्चिमी मंडल अध्यक्ष नारायण महतो के नेतृत्व में जोरदार ढंग से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, जहां उपस्थित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली, रमेश हांसदा, संजय सरदार, अभिषेक आचार्य, हरे कृष्ण प्रधान ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का जोरदार स्वागत फूल माला पहनाकर किया। इसके पश्चात राजनगर निवासी सोनाराम पातर के पिता स्वर्गीय हिंदलाल पातर के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में 60 से 40 नियोजन नीति के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार असमंजस में है, लेकिन राज्य सरकार को स्पष्ट नीति के साथ बात करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य हो रहा है, इसलिए राज्य में सरकार चाहे जिसकी भी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देश की प्रगति में ही झारखंड की प्रगति है और झारखंड की प्रगति में ही देश की प्रगति है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रत्याशी उतारेगी, यह अलग बात है कि कौन प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यह सारा विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसीजन लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और कार्यकर्ता भी है, और सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस समय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी प्रांगण में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी प्रांगण में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव मदन मोहन कुलकर्णी, एसडीओ पीयूष सिन्हा ने अपना रक्तदान दिया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई, और उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है रक्तदान का। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आज डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी गवर्नर हैं, हमारे सुमन जी हैं जो एडीजी हैं झारखंड सरकार की पुलिस में, और एसडीओ साहब हैं, इन्होंने भी रक्तदान किया और दाताओं को काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो कितने यूनिट का टारगेट? हम लोग का भी कोई टारगेट नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम साल का हमारा टारगेट है 10,000 यूनिट साल में हम करते हैं, और कम से कम 100 ब्लड डोनेशन करते हैं। ब्लॉसम्स जमशेदपुर के तत्वाधान में स्कूली छात्रों के बीच समर कैंप का आयोजन किया गया। ब्लॉसम जमशेदपुर की ओर से स्कूली छात्रों के बीच समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में छात्रों को पेंटिंग क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉसम्स समर कैंप हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा एक्टिविटीज़ साल भर में करते हैं, जिसमें समर कैंप एक है, फिर बहुत सारे ट्रैकिंग कैंप्स होता है, एडवेंचर कैंप्स होता है। ये हम करीब ये 20वां साल है, और ये वेन्यू है बुलेवर्ड में हम लोग करते हैं। एंड हर साल ये होता है, ये डेली एक्टिविटीज़ है। हम कितने बच्चे पार्टिसिपेंट किए हैं? हम लोग टीचर्स बच्चे करीब 70 बच्चे होते हैं हम लोग का एवरी ईयर, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। और टीचर्स लोयला स्कूल, कामल, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, यहाँ के टीचर्स फैकल्टी हम लोग लेते हैं। मैं लोयला से हूँ। एक्टिविटीज़ जो है बच्चे लोगों का वो सारा बहुत इंट्रिकेट जैसे हॉबीज़ है, जैसे लाइक पेंटिंग्स हो गया, क्राफ्ट हो गया, एनीथिंग आउटसाइड एजुकेशन सिस्टम में बच्चे लोग दिन भर रहते हैं, तो उसका उनका जो क्वालिटीज़, जो उनका हॉबीज़ डेवलप करना है, उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। और इसमें योगा, प्राणिक, आपका हीलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब लोग। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो जवाहर नगर स्थित सूफी अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी 4 बाइक जलकर राख, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। कदमा हिंसा मामले में भाजपा व विहिप नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय में भाजपा द्वारा किया गया विशाल प्रदर्शन।
चौका स्थित पोरका गांव में पारिवारिक विवाद में भतीजे ने डंडा से मारकर अपनी चाची को किया घायल, एमजीएम में भर्ती। लक्की बॉयज क्लब के द्वारा आयोजित चांडिल लीजेंड प्रीमियर लीग 2023 का हुआ भव्य समापन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।